उनकी भी बात आपको समाप्त करनी। मेरे भाइयों, जब ये दुनिया कायम होगी ना, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहा कुरान में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी इस दुनिया में भी रहमत बनकर, क्यों, कोरोना जैसी मौलिक बीमारी से भी इलाज बता करके गए। शराब जैसी मौलिक बीमारी को कहा कि शराब मत पियो। अभी तो नीतीश कुमार 2 दिन पहले खूब बरसे हैं ना, क्या कहा कि शराब क्यों नहीं छोड़ते। किनका जुमला था ये? अल्लाह के नबी का जुमला था कि नहीं था? आज कौन बोल रहे हैं? आज सीएम लोग बोल रहे हैं, पीएम लोग बोल रहे हैं। इसीलिए कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस जमीन पर भी इस कौम को बचा। पहले जमाने में ऐसा होता था, जब किसी कौम की कोई कौम किसी नबी की नाफरमानी करे तो अल्लाह अज़ाब भेजते थे, फौरन वो कौम तबाह हो जाती थी, फौरन तबाह बर्बाद, मिनट नहीं लगता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। अल्लाह तबारक व तआला ने 6 महीने बारिश के पानी बरसाए, जमीन से पानी निकला, पूरी दुनिया में सैलाब। 6 महीने तक सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के दावत पर जिन जिन लोगों ने लब्बैक कहा था, उनको कश्ती पर सवार करके उनको बचाया गया, उनको महफूज किया गया। लेकिन पूरी कौम तबाह हो गई बात न मानने की वजह से। उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे। हम जिन्स परस्ती का मतलब लड़की लड़की से, मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे। समाज के छोटे नाबालिग बच्चों लड़कों के साथ वो लोग जिना करते थे। कौम लूत का अमल इसीलिए फेमस है। आज इस तहजीब को, इस कल्चर को यूरोप ने कहा कि ये लेस्बियन है, इज्जतदार नाम दिया जाता है। और कभी कभी इसी को लिव इन रिलेशन बोलते हैं, यानी शादी से पहले लड़की लड़का लड़की के साथ रहना, नाजायज संबंध में। अभी इसी नाजायज संबंध की वजह से आफताब और श्रद्धा का वाकया सामने आया। इस्लाम कभी भी लिव इन रिलेशन को जायज नहीं मानता है। हमारे नबी कहते हैं कत्ल तो बहुत दूर की बात है, कत्ल से पहले उन लोगों का हाय बोलना, हाउ आर यू बोलना, व्हाट्स अबाउट यू बोलना, आई लाइक यू बोलना, आई मिस यू बोलना, फोन पे बात करना रात को, इस्लाम कहता है कि ये नाजायज और हराम है। लिव इन रिलेशन और मर्डर तो तीसरे नंबर की बात। अल्लाह के नबी चीख चीख कर बोलते थे, कुरान चीख करके बोलता था कि लोगों, उन दोनों का अमल गलत है, उन दोनों का देखना एक दूसरे को गलत है। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी औरत को उचकती हुई निगाह से तुम देख लो, फिर निगाह हटा लो तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन दूसरी मर्तबा तुम बिल इरादा कि देखते हैं कि रंग कैसा है, पैर का रंग कैसा है, बॉडी की सर से पैर तक आप स्क्रीनिंग करते हैं, नाजायज और हराम है। हजरत अली फरमाते हैं कि आपकी निगाह, आपकी आंखें जिना कर रही। बताइए, है दुनिया में लिव इन रिलेशन को जायज कहने वालों? लड़की लड़का नाजायज संबंध में बिना निकाह के रह नहीं सकते। इस्लाम में एक ही तरीका है, वो निकाह का तरीका है। अगर कोई लड़की कोई लड़का एक दूसरे को पसंद करता है, हालत ईमान में मोमिन है, समाज के हैं, कोई भी कास्ट हो, सैयद हो, चौधरी हो, अंसारी हो, कोई भी हो, उससे लेना देना नहीं, लेकिन मुसलमान है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो बेहतर तरीका यह है कि अपने गार्जियन के पास जाए और कहे कि मैं फला लड़के से या फला लड़की से रिश्ता करना चाहता हूँ। इस्लाम इसको मना नहीं करता। लेकिन रातों को बात करना, हेलो मैडम, हेलो मैडम, हेलो मैडम, आपका नंबर है और गलती से लग गया, सॉरी, पहले कॉल में इतनी तक, दूसरे दिन कॉल करेंगे, उसके बाद फिर हेलो, हाँ मैडम आपको लग गया। लगता है कि हमारे और आपके बीच में पुराना रिश्ता है। ये डायलॉग लड़के करते हैं, ये अट्रैक्शन है। और हमारी समाज के माँ और बहनों, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप कुरान करीम की आयत का एक छोटा सा टुकड़ा, फला तखज़ान बिल कौल,
अपनी बात में लचक मत पैदा कीजिएगा। अगर वो कह रहा है ना दोबारा कॉल करके, लगता है कि हमारा और आपका बहुत पुराना रिश्ता है, तो आप यूँ कहिए कि सामने आ जाओ, चप्पल से तुम्हारे मुंह में मोहर लगा देते हैं हमेशा के लिए। फला तखज़ाना बिलक़ौल, प्यार से मत बात करो। हाँ लगता तो है ऐसा ही, उधर से भी आप जनाब उसको प्यार से बोल रहे हैं। इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर कोई पराया मर्द आपके शौहर के गैर मौजूदगी में आपके घर पे आ जाए, आपके दरवाजे पर आ जाए या फ़ोन कॉल आ जाए, तो सख्ती के साथ मना कीजिए उसको। वो लफंगे हैं, वो 420 ही है। वो जो बोलते हैं कि आई लाइक यू, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी इन द नाइट, एवरी टाइम आई मिस यू, अंडा खाता है तो फोटो भेज के देता है। ये नहीं होना चाहिए। आप सख्ती के साथ मना कीजिए। फला तखज़ान बिलक़ौल, अपनी बातों में लचक पैदा मत कीजिए। औरत की आवाज़ में अल्लाह ने क्या रखी है? कशिश रखी है। देखेंगे बहुत खुसट आदमी है, अगर आपके गांव में कोई बहुत खुसट आदमी है, किसी से ढंग से बात नहीं करता, उसके मोबाइल पे किसी लड़की के ज़रिए से बात करवा दीजिए 2-4, देखिए वो पूरा दिन ऐसा एकदम खुशो खुर्रम रहेगा, लगता है कि चांद निकल आया इसके चेहरे पे। प्रैक्टिकली बातें होती हैं। अभी सीतापुर प्रोग्राम में जा रहे थे, बीवी का फ़ोन आया, हट कम रखो फ़ोन, हटम फ़ोन करते रहते, क्या करना है बोलो जी, दाल चावल लाना, जाके ले आओ उधारी। ये बात हो गई। अम्मी का फ़ोन आया, हाँ अम्मी बार बार परेशान कर रहे, तुम गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ ना, मैं पीछे बैठा हूँ, पिछले महीने की बात है। चलो भाई, हमने कहा होता है, आदमी बेचारा हो सकता अकेला है, पूरे दिन गाड़ी चला के थक गया है। 15-20 मिनट के बाद तीसरी कोई और कॉल आई, पूरा एकदम कहाँ पारा 55 पे था जनाब, वो प्रेशर एकदम बिल्कुल 5 पे आके लटक गया। फोन आता, हाँ हेलो, हाँ मैं आ जाऊंगा 8 बजे तक, जरा वहाँ मिलना, वहाँ उस कैफ़े में जाएंगे। हमने कहा ये लो भाई, ये फला तखज़ाना बिलक़ौल। जितने भी कंपनी वाले हैं, सिर्फ आप वहाँ चले जाएं, रांची में जाएं, झारखंड में जाएं, अक्सर पेट्रोल पंप में लड़कियाँ पानी डालने के, अगर कोई ग्राहक गुस्से में हो जाए, हेलो सर क्या गलती हो गई, हाथ पकड़ करके आपका पारा, आपका गुस्सा वैसे ठंडा हो जाए। ये मैं कुदरत की तख्लीक की बात कर रहा हूँ, इसलिए इन सब चीज़ों से बचना है हमें, इन सब चीज़ों से बचना। मेरी माँ और बहनों, अगर कोई लड़का बोलता है ना कि दिल से मोहब्बत करता हूँ, झूठ है, सबसे बड़ा झूठा हुई। क्यों दिल से मोहब्बत? क्या बोलता है, कोई दोस्त बोलता है अरे तो क्यों खामखा उनके पीछे पड़ा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा, पढ़ या कुछ कर ले, तो क्या बोलता है, नहीं यार हकीकी मोहब्बत हो गई, हकीकी मोहब्बत। उलमा बैठे पूछे, हकीकी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होती है, बाकी किसी इंसान से नहीं होती। इश्क मजाजी नौजवान तबाही के दहाने पर, ये सब किताबें पढ़िए, और पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहू की आप पढ़िए, उनकी किताबें, आपको पता चलेगा। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, बस सिर्फ एक अट्रैक्शन। संबंध हुआ, नाजायज संबंध हुए, महीना 2 महीना 3 महीना, यही हुआ ना आफ्ताब और श्रद्धा के साथ। बहुत खूबसूरत जिंदगी चल रही थी, आपस में होते होते 6 साल 7 साल रहे, पट्टी उतर गई, नहीं बन पाई तो जनाब मर्डर तक नौबत आ गई। क्यों? इस्लाम ने पहले कहा था कि एक दूसरे से बात मत करो, बात करना है तो इस्लामिक एतबार से पहले उसको निकाह करो, इस्लामिक एतबार से। हाँ मेरे मुसलमानों, मेरे नौजवानों, इस्लाम इतना सख्त भी नहीं है कि मौलाना हमको समाज की फना लड़की से निकाह करना है, कैसे करें, तो इस्लाम मना नहीं करता है। अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के नबी पसंद आए, क्यों? ईमानदारी की वजह से। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर पर पैगाम निकाह अम्मा खदीजा ने भेजा। तो इससे ये पता चलता, पैगाम निकाह देना, शादी करना नाजायज़ हराम नहीं है, ये जायज़ तरीक़ा है, लेकिन उससे तो लाख गुना बेहतर है ना। फ़ोन पे सिर्फ जनाब रातों को 2-2 3-3 घंटे लिहाफ के नीचे, उधर अब्बा सो रहे, अम्मी सो रही, लिहाफ के नीचे घूं 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 करके ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन चल रहा है।
मोबाइल इतना गर्म हो जाता है कि कहीं लिहाफ में आग न लग जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाती। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को तबाह मत करो, जवानी पैदा करो हजरत अली के तरह, इमाम मालिक के तरह। पता है कितनी उम्र थी जब जस्टिस ऑफ इस्लाम बने, यानी इस्लाम के जज बने मदीनतुल मुनव्वरा में। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह की उम्र उस वक्त 17 साल थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन है? सारे उलमाए किराम तफसीर में अगर कोई इख्तिलाफ, कोई मुख्तलिफ रिवायत आ जाए, लेकिन जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कोई मजबूत अगर रिवायत आ जाती है तो सारे मुफस्सिरीन के शक दूर हो जाते। अब्दुल्ला इब्न अब्बास तफसीर के इमाम बने, कुरान के तफसीर के इमाम बने। कितनी उम्र में? जवानों, 16 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में वादिये सिंध में राजा ताहिर के नाक में नखेल डालकर घसीटने वाला कोई मर्द मुजाहिद था, तो कोई बूढ़ा नहीं था, जवान था। उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मोहम्मद बिन कासिम अस-सफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत उस्मान 26-20 साल की उम्र में कलीमा इस्लाम को पढ़कर आगे पकड़कर आगे बढ़े। हजरत अली 12 साल की उम्र में मुआज़ बिन मुअव्विज़ अबू जहल के पैर में तलवार मारकर घोड़े से नीचे गिराने वाला कौन? 2 छोटे बच्चे। उम्र कितनी उनकी? 13 साल, और एक की उम्र 14 साल थी, मुआज़ बिन मुअव्विज़ की। हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी मान लाए 35 साल की उम्र में। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला कभी मान लाए 26 साल की उम्र में। जवान थे ये। मुसअब बिन उमैर, साद इब्न अबी वक्कास, तारीख पढ़िए। आज हमारा जवान सलमान खान की कौन सी मूवी आ रही? पठान तो आ ही रहा है, खूब जनाब बर्निंग इशू बना हुआ है, उसको देखेंगे जरूर। ये नहीं कि हमको जॉब नौकरी नहीं लगी है, हमारे घर में कोई बीमारी है, रातों को 2 रकात नमाज मस्जिद में वजू कर कर अदा कर कर रब से कहूँगा कि अल्लाह मेरी जवानी को अपने रास्ते में खर्च कर लीजिए, अपनी इबादत के लिए मुझे चुन लीजिए, दीन की खिदमत मुझसे ले लीजिए। नौजवान इसके लिए तैयार नहीं होता। मेरे नौजवानों, इसीलिए अल्लाह ने दोबारा सवाल करने का फैसला किया कल क़यामत में, और कहेगा अल्लाह वन शबाबिही फीमा अबला। बताओ जवानों, ये जवानी कहाँ पुरानी करके आए? आई लाइक यू बोलने में, फेसबुक पे पेज बनाने में नहीं, आपकी जवानी बड़ी कीमती। इसलिए इस जवानी को सही इस्तेमाल में, सही खर्च में लगाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा सारे कौम, सारे अंबिया की कौम गलती कर रही, तबाह कर दिए जा रहे। किसी को पलट दिया जा रहा, किसी पर आग की बारिश हो रही, किसी को सैलाब में, और किसी को जोरदार हवाओं के जरिए से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, लेकिन मेरी इस कौम को बैक वक्त कौम आद के तरह, कौम लूत के तरह, कौम समूद के तरह, नूह अलैहिस्सलाम के कौम के तरह, लूत अलैहिस्सलाम के कौम के तरह अल्लाह इस कौम को बर्बाद नहीं कीजिएगा, या अल्लाह इस कौम को तबाह नहीं कीजिएगा। अल्लाह ने दुआ कबूल की आज, वरना ये कौम, हम लोग बनी इसराइल से ज़्यादा गुनाह करते, कौम लूत से ज़्यादा बुरा अमल करते, और कौम आद, कौम समूद से ज़्यादा नाफरमानी करते। अल्लाह चाहता तो उनके तरह तबाह बर्बाद कर देता, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेयर ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की दुआ की वजह से आज ये कौम जिंदा है, बैक वक्त हलाक नहीं हुई। इसीलिए माइकल एच हार्ट ने कहा कि अल्लाह के नबी वो है, मोहम्मद वो है जिन्होंने इस कौम को दुनिया में भी बचाया और आखिरत में भी। आखिरत में कैसे? नफ्सी नफ्सी के आलम में सब लोग होंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। आदम भी वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलकति यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, वयक़ूलु ईसा, वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी।
सारे नबी रब्बी नफ्सी नफ्सी का ऐलान कर रहे होंगे, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, लेकिन एक तरफ कोने से आवाज आ रही होगी, व यक़ूलु रसूलुना व नबीयुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। सजदे में हमारे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर होगा। नए नए अल्फाज के साथ रब से दुआ करेंगे कि अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे। एक एक फर्द जब तक जन्नत में नहीं डाल दिया जाता, जब तक जहन्नम से खींचकर जन्नत में नहीं लेकर चले जाते, तब तक अल्लाह के नबी सर नहीं उठाएंगे। इसीलिए कहा उस माइकल एच हार्ट ने, इस कौम को दुनिया में भी और कल कयामत में भी अगर कोई बचाएगा तो उसका नाम आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बस आखिर के अंदर में मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत सारी बातें आ गई सामने में, बहुत सारी बातें। कोशिश ये कीजिए जहाँ तक हो सके आप अपनी ज़िंदगी में शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके। हम लोग शरीयत से दूर हो जाते हैं तो अल्लाह ज़ालिमों को मुसल्लत कर देता, और कहीं पर कोई जुल्म सितम होता है तो जुल्म सितम को बर्दाश्त मत कीजिए। बहुत बड़े आलिम दीन, बहुत बड़े मुजाहिद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी, उनके बेटे मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकात मेरे उस्ताद भी हैं, और उनके पोते भी हैं मौलाना महमूद मदनी साहब। तो शेखुल इस्लाम साहब फरमाया करते थे कि जितना जुल्म करना गुनाह है, उतना जुल्म को देखकर बर्दाश्त करना, खामोश रहना भी गुनाह है। इसीलिए कहीं पर जुल्म होता है तो उसको रोकिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए। और बहुत आसान है हमारे इस मुल्क में, कानूनी तौर पर, जमहूरी तौर पर इंशाअल्लाह कभी ना कभी ऐसा है, आवाज़ बुलंद करेंगे तो उस आवाज़ में अल्लाह ताकत पैदा करेगा और हम इस धरती के अंदर इज्जत की ज़िंदगी गुजारेंगे। अभी तो जलील रुस्वा हम हो रहे हैं कुछ वजह से, अपनी गलती की भी वजह से और अपनी कुछ गलत कोताह नैरो माइंडेड की वजह से, शरीयत से दूर होने की वजह से। वरना अल्लाह ने कहा वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। इस ज़मीन पर कोई खलीफा और कोई नायब है अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल का, तो वही ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले। कभी मौका मिलेगा तो तफसील से इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ कैसे कैसे मुसलमान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ कर दें, अच्छा मुख्तसर दुआ कर दें। दुआ कीजिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, जो भी बातें अभी कही गई है, सुनी गई है, या अल्लाह 100% उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हम जानते हैं कि सबसे कीमती दौलत से आपने हमें नवाजा है, लेकिन या अल्लाह हम इस कीमती दौलत की हम कदर नहीं कर पा रहे हैं। या अल्लाह, हमें ईमान की सिफ़ात के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, भी जितने भी लोगों ने इस खूबसूरत जलसे को ऑर्गेनाइज़ करने में मेहनत और मशक्क़त की है, या अल्लाह उन सब की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह, इस जलसे की बरकत से इस इलाक़े के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब के जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता फरमा। जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, और भी हमारे वक्त आने वाले हैं, वो भी जो बातें कहें हम सबको 100% उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद।